हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन सुना दूँ। वो मोटिवेशनल लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार कीजिए और सफलता में क्या कमी रह गई उसे सुधार कीजिए। बिना मेहनत किए हुए जय जयकार नहीं होता, या बिना कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। इसी मोटिवेशन के साथ साथ हम लोग चलेंगे आई हाइटन डिस्टेंस के प्रश्न या उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, और उसके साथ ही साथ उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो हेलो, देखिएगा, पे अटेंशन द क्वेश्चन। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई गड़बड़ी की मरम्मत करनी है। मतलब एक खंभा है जिसकी ऊंचाई जो है 5 मीटर है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये खंभा है, और इस खंभे की ऊंचाई जो है 5 मीटर है। कितना है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई जो है वह 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर है। और उसके साथ ही साथ 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आई गड़बड़ी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.5 मीटर, या मान लीजिए ये खंभा यहाँ से यहाँ तक लेकर ये खंभा है, और खंभा के शिखर यहाँ है। शिखर से कह रहा है 1.5 मीटर, मतलब 1.3 मीटर, 3 मीटर यहीं आएगा, और इसी पर मरम्मत करनी है। यहाँ से ये शिखर से जब घटाएंगे तो यहाँ आएगा 1.3 मीटर, और 3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुँचना चाहती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए इस सीढ़ी की लंबाई क्या होना चाहिए, इस सीढ़ी की लंबाई को ज्ञात करना है। यही सीढ़ी है, इसकी लंबाई ज्ञात करना चाहिए। क्या होगा, ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले ये दिया हुआ है 1.3 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ जब इसको निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्या, 1.5 मीटर में से 1.3 को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, और इसके साथ ये 30 डिग्री का कोण है। और देखिए 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। सीढ़ी की लंबाई मतलब सीढ़ी की लंबाई क्या करना है, लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री एंगल, क्या लिखा हुआ है, 60 डिग्री के कोण से झुकाव पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे की पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु है। मतलब खंभा से यहाँ तक के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है, और उसके साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक की बीच की इसको भी ज्ञात करना है। इसको नहीं ज्ञात करना है, बल्कि इसको ज्ञात करना है और इसको ज्ञात करना है। करा कि खंभा की ऊंचाई, मतलब खंभा की ऊंचाई क्या है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का कितना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ जब दूरी निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्या, 3.7 हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है 3.7, ये ज्ञात करना है और ये ज्ञात करना है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को फिगर में, हेलो हेलो, आप लोगों को फिगर दिखाई दे रहा होगा। और उस फिगर में हम लोग क्या करेंगे, इसकी मान ज्ञात करेंगे, मतलब सीधी की लंबाई को ज्ञात करेंगे, और सीधी और ये जो दूरी है इस दूरी को ज्ञात करेंगे, और वह कितना है उसको भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे दिया है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो इसका मान लीजिए ए बी सी, इसका नाम रख दीजिए, बी मत रखिए, सी रख दीजिए। देखिए दिया हुआ है क्या, बंद करो ना। देखिए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है AC की लंबाई, अर्थात क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 मीटर खंभा। खंभा जो है वो क्या है, AC बराबर दिया हुआ है 5 मीटर। निकालना क्या है, BC, तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर हो जाएगा AC
अब माइनस किया बी ए, और बी ए सी में दिया हुआ है 5.00, माइनस करेंगे 1.30, यहाँ 5.0 माइनस क्या करेंगे, माइनस 1.3 को घटाएंगे, तब जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.7 मीटर। अर्थात क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ जो आया 3.7 मीटर आ गया। तो इसकी ऊंचाई भी हम लोग जान गए कि कहाँ पे गड़बड़ी है, और अब इसको ज्ञात करना है, और अब इसको ज्ञात करना है। दिया क्या था, दिया था ए सी बराबर 5 मीटर। ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है 5 मीटर है। बी सी, तो बी सी कहाँ पे है, यहाँ देखिए बी सी ज्ञात करना है, तो बी सी ज्ञात कर लिए क्या, ए सी माइनस बी ए, और बी ए के मान दिया हुआ है, बी ए का मान भी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ए सी और बी ए भी दिया हुआ है। बी ए बराबर 1.3 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में बी ए 1.3 मीटर और बी सी 3.7, बी सी नहीं निकालना है, तो बी सी, और यहाँ से ए सी का मान दिया हुआ है 5 मीटर, तो ज्ञात कर लिए बी सी का मान 3.7 मीटर। अब क्या कहना है, और क्वेश्चन में यूज करना है रूट बराबर 1.373, ठीक है। तो ये देखिए ये हम लोग को मिल गया जानकारी, इसके साथ ही साथ ये जानकारी मिल गई, इसको ज्ञात करेंगे और तब फिर इसको ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो कर्ण के ज्ञात करने के लिए कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो कर्ण लंब बटा कर्ण जब दिया हुआ रहता है तो क्या निकल जाता है, साइन थीटा। तो साइन 60 डिग्री का यूज करेंगे, फिर tan 30 डिग्री का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। चलिए तो इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन को मिटाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार से यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, और उस फिगर के अनुसार से हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। एक बिजली मिस्त्री को एक खंभे से, ये सब तो आप लोग जान गए, इसको मिटाते हैं। चलिए मिटा देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को एक शायरी सुना दूं, और उसके बाद ही क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और तब जाके यहाँ पे स्पेस जो मिला हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए एक शायरी सुनाते हैं, तब एक कहानी भी सुनाएंगे कल है। चलिए एक शायरी सुनिए। एक शायरी है कि दिल की जख्म जो है अब चेहरों पर दिखाई नहीं देगी, दिल का जो जख्म है वह चेहरों पर दिखाई नहीं देगी। एक तुझ से बनाने के लिए, एक तुझ से बनाने के लिए, एक क्या है, एक तुझ से बनाने के लिए सभी से झगड़े मोल ली है। अब तो मेरे पक्ष में कोई गवाही भी नहीं देगी, गवाही भी नहीं देगी। तो चलिए इसी शायरी के साथ एक मोटिवेशन लाइन भी सुना दूँ। कहावत है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया था, अब देखिए यह एक त्रिभुज है, और ये कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और ये लंब दिया हुआ है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD में क्या, tan 60 डिग्री, tan नहीं साइन का यूज कीजिए। अभी देखिए ये मालूम है, इसको ज्ञात करना है तो साइन का यूज करेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब दिया हुआ है, कर्ण को ज्ञात करना है तो जो दिया हुआ रहता है उसे ऊपर लिख देते हैं, और जिसे ज्ञात करना रहता है उससे नीचे लिखते हैं। तो लंब यहाँ देखिए सबसे पहले लिख देते हैं लंब, अब बटा में क्या, कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा। देखिए जो दिया हुआ रहता है उसे ऊपर लिखेंगे, तो लंब दिया हुआ है ऊपर लिख दिए। कर्ण को ज्ञात करना है क्योंकि ये कर्ण है, तो कर्ण को ज्ञात करेंगे। तो लंब बटा जो कर्ण होता है वो होता है साइन थीटा, और थीटा के जगह पर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो रख देंगे 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री रख देंगे। और साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते ही हैं। लंब दिया हुआ है 3.7, कर्ण क्या है, तो कर्ण जो है BD है, तो BD को ज्ञात करना है, बराबर लिख देंगे क्या, √3/2। आरा तिरछी गुना करेंगे
आरा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 BD। √3 BD बराबर हो जाएगा 3.7 गुने 2, और इसे BD बराबर लिख सकते हैं, BD बराबर 3.7 गुने 2, और बटा में क्या √3 रखेंगे। और √3 का मान कितना रखना है, √3 का मान दिया हुआ 1.73। √3 का मान जो है, √3 का जो मान है वो रखना है 1.73। अब देखिए 1.73 का मान रखेंगे तो देखिए BD बराबर जो हो जाएगा, BD बराबर हो 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7 7 पॉइंट, और बटा में क्या रखेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे √3 रखेंगे तो √3 रख दिए, इधर सॉल्व कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, यहाँ देखिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। BD बराबर 7.4, तो 7.4 पॉइंट को हटाएंगे तो ये होगा 74, अब बटा में 10 और √3 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट को हटाए हैं तो यहाँ आ गया है। ये देखिए इस पॉइंट को हटाए हैं, इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 10, तो 10 √3 या पॉइंट हट जाएगा तो 74 बटा कितना आ गया 10 √3, तो यहाँ 74 अब बटा में 10 अगुनी 1.73, क्या लेना है 73 लेंगे। अब 73 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 74, अगुने देखिए 1, इस दशमलव के लिए 1 1 2 2 0 1 2, बटा में क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा 10 गुने 173। देखिए ये से ये कैंसिल होगा तो बचेगा 74, 740, बटा में क्या बचेगा 173। सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 4.28 मीटर। ठीक है 4.28 मीटर, 4.28 मीटर आ गया। क्या ये आ गया हम लोगों की सीधी की जो लंबाई है, सीधी की जो लंबाई है वो कितना आ गया, तो वो आ गया 4.28। अब हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हेलो हेलो हेलो, इसके बाद हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। और tan थीटा के बाद देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, तो क्वेश्चन में अब इसका मान ज्ञात करना है, अर्थात आधार को ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसको रखेंगे, ये दिया हुआ है, इसको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन में हेलो हेलो, यहाँ पे देखिए ये दिखाई दे रहा होगा। इसमें अब CD का मान ज्ञात करना है। किस चीज का मान ज्ञात करना है, CD का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है, और ये दिया हुआ है 60 डिग्री। तो tan थीटा का यूज करेंगे, लंब और आधार, लंब बटा आधार, लंब जो दिया हुआ रहता है ऊपर लिखेंगे, जिसे ज्ञात करना है नीचे रख देंगे। तो CD, तो लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे sin थीटा। हेलो हेलो, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग जस्ट क्या करेंगे, ये हो गया सीधी की लंबाई, और सीधी की लंबाई के बाद हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सीधी की लंबाई के बाद हम लोग जस्ट ज्ञात करेंगे क्या, तो अब ज्ञात करेंगे इसका मान, किसका BC, अर्थात वो कितने दूरी पर उस मिस्त्री के द्वारा सॉल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, मिटा दें, हेलो हेलो, मिटाते हैं इसको। और चलिए हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटाते हैं। चलिए चलिए अब हम लोग tan 60 डिग्री के पुनः लिखेंगे, पुनः पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज क्या, तो BCD में, BCD में अब इसमें क्या होगा tan 60 डिग्री, क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या है तो BC, अब बटा क्या आधार CD। और देखिए तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3,
√3 बराबर लिख सकते 3.7 और बटा में क्या CD, यहाँ बटा 1 है, आरा तिरछी गुना करेंगे तो CD बराबर क्या होगा 3.7 और बटा में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और √3 का मान कितना रखना है, तो √3 का मान जब हम लोग रखेंगे तो 1.73 तो CD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 37 और बटा में क्या 10√3 और इधर रखेंगे बराबर, देखिए क्या रखेंगे 37 बटा में 10 गुनी 1.73। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो 100, इस पॉइंट को हटा दिए तो लिख देंगे 37 गुनी 100 बटा में 10 गुने 100 कितना 173, 10 से 10 कैंसिल तो बचेगा कितना 3700, क्या बचेगा 370 बटा में 173। सॉल्यूशन करेंगे कितना आ जाएगा तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा 2.14 मीटर आ जाएगा, क्या होगा 14 मीटर आ जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे तो ठीक है, तो 2.4 मीटर क्या हो गया वहाँ से, मतलब कि खंभा और यहाँ देखिए लिखेंगे लास्ट में, अतः देखिए लास्ट में लिख देंगे अतः खंभा और क्या खंभा और सीधी के बाद बिंदु के बीच की दूरी इजकल टू हो जाएगा, दूरी बराबर 2.14 मीटर, ये हो जाएगा, क्या होगा 2.14 मीटर हो जाएगा, क्या होगा 2.14 मीटर आ गया कहाँ सीधी और खंभा के बीच के पाद जो है उसके बीच के जो दूरी है वह आ गया कितना, तो वो 2.14 मीटर। इस आधार पे उदाहरण नंबर 3 की क्या हो गया 2 क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जस्ट उदाहरण नंबर 3 को सॉल्यूशन करेंगे। हेलो हेलो हेलो, ध्यान दीजिए इधर, ये सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको मिटाते हैं और इधर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 3 में क्या कर रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी से मतलब एक प्रेक्षक है और चिमनी के बीच का जो दूरी है प्रेक्षक और चिमनी के बीच का जो दूरी है 28.5 मीटर है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 28.5 मीटर दिया हुआ है और ये 1.5 मीटर का प्रेक्षक है, मतलब कोई लड़का होगा या कोई परीक्षण करने वाला वस्तु होगा। 1.5 मीटर की दूरी पर है तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर और प्रेक्षक का जो है उन्नयन कोण वह है 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए, चिमनी की ऊंचाई को बताना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इधर हेलो हेलो, इधर मिटाकर सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग भी मेहनत करते रहिए और मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। चलिए एक आप लोगों को लिए फिर से एक मोटिवेशन लाइन सुना दूं, छोड़िए। रख हौसला वह मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसके बाद चलिए उदाहरण नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है देखिए, हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे कड़ा कि 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर लंबा क्या है एक प्रेक्षक है। तो 1.5 मीटर ऐसे प्रेक्षक होगा, ऐसे लिख दिए प्रेक्षक है।
अब देखिए कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर स्थित है। पहले देख लीजिए, हेलो 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 हेलो, यहाँ पे ये कुछ नहीं बनाएंगे, पहले 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक बनाएंगे। मान ली 1.5 मीटर यही प्रेक्षक है और यहाँ पर एक चिमनी है और इस चिमनी और प्रेक्षक के बीच का दूरी जो है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो दे रहा है 28.5 मीटर। कितना दे रहा है? 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 28.5 मीटर है और 1.5 मीटर है, ठीक है। 1.5 मीटर यहाँ से यहाँ जो है इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 1.5 मीटर और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 28 मीटर है। अब कह रहा है कि 28.5 मीटर की दूरी पर है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर, और ये व्यक्ति है, इसके आंखों से चिमनी का जो शिखर जो है, यही शिखर जो है, इस शिखर के साथ जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा है? उसके साथ जो कोण बन रहा है वह उन्नयन कोण बन रहा है और उन्नयन कोण में क्या बन रहा है? तो 45 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जो चिमनी की ऊंचाई होगी उसको ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 मीटर, तो ये भी 28 है, तो ये भी क्या होगा? 28 हो जाएगा, 28.5 मीटर। तो देखिए नाम रख दीजिए ए बी सी और डी, और इसका नाम रख दीजिए ई, ठीक है। अब देखिए ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा और ये भी। तो इसके अनुसार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उदाहरण 3 में करा 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंखों लड़का के आंख से चिमनी का शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए। इसकी ऊंचाई को बताना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या? ए डी बराबर क्या होगा? ए डी बराबर हो जाएगा BC, तो यहाँ लिख देंगे BC। अब बराबर कितना? 1.5 मीटर। 1 क्या है? 5 मीटर है, तो 5 मीटर लिख दिए। और इसके बाद क्या? ए बी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बी बराबर DC हो जाएगा और DC बराबर क्या होगा? 28.5 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 28.5 मीटर। और उसके साथ ही साथ निकालना क्या है? अब देखिए ये दे दिया, ये आधार दे दिया हुआ है, ये लंब ज्ञात करना है, तो जो दिया हुआ रहता है उसे ऊपर रखेंगे। तो लंब बटा आधार, ये देखिए जो दिया हुआ रहता है उसे कहाँ रखते हैं? ऊपर रखते हैं। तो यहाँ tan थीटा का यूज कीजिए ना। ये देखिए ये दिया हुआ है और ये ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे tan, क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? BC है और आधार क्या है? AB है। तो 1 बराबर क्या होगा? BC, और BC के जगह पे हम लोग को मान ज्ञात करना है AB। तो AB कितना दिया हुआ है? 28.5 मीटर दिया हुआ है। आरा तिरछी गुना कीजिए तो BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर हो जाएगा 28.5 मीटर। तो ये आ गया BC का मान कितना? 28.5 मीटर। तो ये BC है। अब चिमनी के पूरा ज्ञात करना है तो लिखेंगे अतः, दिखाई दे रहा है? हेलो हेलो हेलो, ये सब दिखाई दे रहा होगा। अतः चिमनी, अब लिखेंगे अतः चिमनी की ऊंचाई इजकल टू क्या लिखेंगे? EC बराबर लिखेंगे BC प्लस क्या? BE। BC के जगह पे कितना रखेंगे? 1.5 प्लस क्या? 28.5 जोड़ देंगे तो 30 मीटर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर 3 क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले फिगर बना दिए हैं। हेलो हेलो हेलो, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन था, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चिमनी की सबसे पहले ये प्रेक्षक बना लिए इस तरह से, और ये देखिए ये
ये 28.5 है तो ये भी 28.5, 1.5 है तो 1.5 tan 45 डिग्री का यूज किए, ये आ गया 28.5। 28.5 को 1.5 से ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद 30 मीटर आ गया। ठीक है, यही हो गया। 28.5 को 1.5 मीटर से ऐड कर दिए, 30 मीटर आ गया, यही हो गया आंसर। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। देन एंड अगेन वीडियो, एंड अगेन वीडियो में अगेन क्वेश्चन नंबर या उदाहरण नंबर 4-5 को देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।